इतना ज़्यादा उससे दोस्ती और इतना ज़्यादा करीबी हो गया कि हम पीछे हटते चले गए और उन लोग करीब होते चले गए। ये तो तुमसे बात नहीं करना है, हमको तुमसे मिलना नहीं है। हम बोले ऐसा क्या हो गया कि हमको बात। यूपी की ज्योति मौर्य आपको याद होगी। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम सुनते ही कई लोग के जहन में भी आता है कि वही ज्योति मौर्य। और ज्योति मौर्य पार्ट 2 आपको न्यूज़ पेपर बताने जा रही है, जो कि मुजफ्फरपुर से है। गुड़गांव से जुड़ा हुआ मामला है। मुजफ्फरपुर में आंखें चार हुई, भागकर दोनों ने शादी किया, गुड़गांव में रहने लगे, प्राइवेट नौकरी किया और जब इच्छा जताई कि आगे पढ़ाई करना है तो पति भी लौटकर मुजफ्फरपुर आ गया और पटना के कोचिंग सेंटर में नाम लिखा दिया। पत्नी तैयारियां करना शुरू कर दी तो पति ने ज़मीन बेच दिया और दोस्तों से कर्जा भी ले लिया और पत्नी को दरोगा बना दिया। जब पत्नी दरोगा बन गई तो उसका रुतबा कुछ और ही देखने को मिला। दरोगा बनते ही पति ने आरोप लगा दिया कि मेरी पत्नी का यानी दरोगा पत्नी का उसके ही बैचमेट दरोगा से अफेयर चल रहा है। अब इतना सुनने के बाद पति दर दर की ठोकरें खाने लगा, बड़े अधिकारियों के पास गुहार लगाने लगी। इस खबर में आप देखिए कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद मुजफ्फरपुर की ज्योति मौर्य का क्या कुछ कारनामा है, तस्वीरों में देखिए। हुआ मेरे वाइफ का नाम ज्योति कुमारी या सिंह, जो आप कहना है कह लो। पहले वो ज्योति सिंह थी, अब ज्योति कुमारी हो गई। 2009 में हम दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, अंतर्जातीय विवाह, दिल्ली में जाकर। वहाँ पे हम लोग खुशी से आराम से रह रहे थे। लेकिन इसका मन जो था वो बहुत ज़्यादा ये था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांडिंग। हमसे जितना होता था हम अपने हद से ज़्यादा, अपने औकात को ज़्यादा इसको पूरा करने का कोशिश करते, जितना होता था। ये इसका इतना ज़्यादा बढ़ते गया, इतना ज़्यादा बढ़ते गया, जितना हो सका हम करते रहे। फिर नोटबंदी आया। मैं वहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता था। रियल एस्टेट का काम करने के बाद नोटबंदी का जब आया वो, फिर मैं वहाँ से यहाँ 2017 में वापस लौट के आ गया, क्योंकि मेरा काम चल होना बंद हो गया था वहाँ पे। अब कोई भी मेरा काम चल नहीं रहा था। और ये भी जॉब वहाँ करती थी गुड़गांव में, एचडीएफसी बैंक में और इंडसइंड बैंक में, जो ये छोड़ चुकी थी। इस कारण से हम लोग डिसीजन लिए कि वापस आ जाए बिहार, क्योंकि वहाँ पे घर है और वहीं पे अपना तो ये करेंगे। क्योंकि इसका एक सपना भी था कि इसके फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हम भी बने और उसकी तैयारी करें। और इसी तैयारी के सिलसिले में उसने गुड़गांव में भी तैयारी किया। तो मैं सोचा कि ठीक है चलो इसका ये करवा देते हैं, और उसको लेके यहाँ बिहार आ गए। बिहार आने के बाद यहाँ पे उसका तैयारी कराने के लिए सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिए, जहाँ जहाँ वो बोली। वैशाली कोचिंग सेंटर में भी उसने बोला ये एडमिशन कराने के, मैंने वहाँ पे भी जाके एडमिशन करा दिया 2019 में। एडमिशन कराने के समय ये गई 5-6 दिन वहाँ गई। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे बोली कि वहाँ कोई भी लड़कियाँ तेज नहीं है, सिर्फ एक इसलिए हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई भी लड़की तेज नहीं है। हम बोले कोई ना कोई तो होगा। तो हाँ है, एक सोमेश्वर नाम का लड़का जो बहुत ही ज़्यादा तेज है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जाइए, हमको आप पे भरोसा है, आप जाके उसके साथ बात करके, कोई टेंशन नहीं है, नोट शेयर करिए, पढ़ाई करिए। वो इतना ज़्यादा उससे दोस्ती और इतना ज़्यादा करीबी हो गया कि हम पीछे हटते चले गए और उन लोग करीब होते चले गए। यहाँ होने के ये सब हो जाने के बाद जब इसका सेकंड एग्ज़ाम था, उस समय फर्स्ट एग्ज़ाम के लास्ट में, जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम दरोगा का इन लोग दिया, तब आके हमको बोलते सुनिए ना, मेरे भैया के पहचान के कुछ पापा और इन लोग के पहचान के ये भैया भी मिला है। एक पापा जो पुलिस में थे उनके बहुत सारे लोग पहचान के हैं, जो मेरा जॉब हो जाएगा तो इतना इतना पैसा लगेगा। हमने कितना पैसा लग बताओ, हम मेरे पास उतना हो भी गया, 1-2 लाख का है तो हम दे देंगे। तो नहीं, इतना नहीं लगेगा, 20 लाख रुपया लगेगा। और एक काम करिएगा ना, सोमेश्वर का भी पैसा आप हमको दे दीजिएगा, वो आपसे बात करा देते हैं। वो दोस्त है, कर्जा पे दे दीजिए, वो फिर हो जाएगा तो दे देगा। उसके फादर रिटायर करने वाले हैं, पैसा आएगा तो दे देगा। हम बोले ठीक है चलो दे देते हैं। हम ज़मीन हम बोले कि एक बार में तो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि इतना सारा ज़मीन है नहीं, धीरे बिक के देगा। बोले ठीक है, जितना था ज़मीन बेच के इसको कैश हम देते गए। 40 लाख तक का ज़मीन बेचे, प्लस अपने दोस्तों लोगों से भी 4-4, 5-5 लाख रुपया जब भी मांगी देते गए इसको।
दे देने के बाद इन लोगों का जॉब हो गया। जॉब हो जाने के बाद किसी कारणवश ये हम इससे बात हो नहीं पाया, ये चली गई जॉब पे। जॉब पे जाने का हम इसको जब फ़ोन किए तो तुमसे बात नहीं करना है, हमको तुमसे मिलना नहीं है। हम बोले ऐसा क्या हो गया कि हमको बात नहीं करना है, हमसे ये नहीं करना है। अरे हमको फ़ोन नहीं करो, बार बार हम ट्रेनिंग में तंग हो जाते हैं, हमको बार बार फ़ोन नहीं करो, हमको तुमसे बात नहीं करना है। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया क्या नहीं। हम अपने इन लोग को भी जाके बोले कि देखिए वो ऐसे ऐसे काहे बात कर रही है, ना वो बात करना चाह रही है, ना कुछ कर रही है, ना फ़ोन उठा रही है। तो मेरी इन लॉज, मेरी सासू माँ, मेरे साला, इन लोग सबको ही बोले कि मेहमान आप टेंशन नहीं लीजिए, वो ट्रेनिंग में है। वो अभी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इस कारण से नहीं वो कॉल उठा रही हो, नहीं बात कर रही हो, वो आएगी ट्रेनिंग से तो आपसे बात है। हम बोले देखिए माँ, हमको मेरे पास अब पैसा वैसा है नहीं, हमको बिजनेस करना है, जिससे जो जॉब के लिए जो सोमेश्वर को चाहिए वो पैसा तो बोल दीजिए दे दें। अरे मेहमान आप टेंशन नहीं लीजिए, पैसा मिल जाएगा मिल जाएगा, मेरा साला इन लोग बोलने लगा। हम बोले ठीक है, हम इंतज़ार करते रहे। एक दिन अचानक हम सोमेश्वर को मैसेज भी किए, मेरे फ़ोन में है, हम उसको मैसेज भी किए कि सोमेश्वर जी आपसे हमको बात करना है। बम उसके घर का नाम बम भी है, मेरा कॉल उठाइए बात करिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बम क्या आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं। उसको मैसेज भी किए 13 सितंबर 2022 को, ना वो कॉल उठाया ना कोई, और मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा सारा नंबर ब्लॉक कर दिया, उठाया भी नहीं। अभी क्या स्थिति, आपकी वाइफ कहाँ रहती है और आप चाहते क्या हैं? नया चाहते हैं, जो खर्च किए हैं वो लेना चाहते हैं, जो उधार दिए वो लेना चाहते हैं। इन लोग सेंटर मैनेज करने के नाम पे हमसे 40 लाख रुपया लिया, जॉब हो गया, सब कुछ हो गया, और हम हट गए, और कहती है कि हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल आपके अभी कहाँ पे पोस्टेड है? कटिहार में, बरारी थाने में, किस पद पे? सब इंस्पेक्टर। तो आपसे दूर कैसे होते गए? आपका बेटा भी है?